अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते थे, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांगी कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव गरजे हैं और उन्होंने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को इसका जिम्मेवार बता दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने कहा था कि आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया और इस वजह से बीजेपी ने कोर्ट के जरिए ये खेल कर दिया और आरक्षण का जो मुद्दा है अब ठंडे बस्ते में चला गया और नीतीश कुमार की सरकार कोर्ट में कहीं नहीं गई है। तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव आरक्षण के मसले पर, सुन लीजिए आप। हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड पे है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले ना बोले और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को फिर लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार कर देती तो। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते थे, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में इन लोगों ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, क्या काम होगा? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांगी कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में? अरे करेगा कौन? सत्ता में है, बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की। चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर पोल खोल रहे हैं नीतीश सरकार की और कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में जिस तरह से बीजेपी ने ही खेल किया है आरक्षण के मसले पर, आरक्षण में अगर इसे शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि बहाली का मौका आएगा तो तमाम जो पिछड़े, दलित, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा 75% आरक्षण को क्यों नहीं उन्होंने शेड्यूल 9 में डाला और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर भी आखिर नीतीश सरकार चुप क्यों है? अब तो डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र में भी सरकार है। वैसी स्थिति में अब आप इस मसले पर मांग क्यों रहे हैं? मिलकर बांटिए। यानी अब सीधे सीधे केंद्र की सरकार जो है आपके भरोसे चल रही है, तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो आप भी इस पाप के भागीदार होंगे। तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कह डाली और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान को भी उन्होंने लपेट लिया। चिराग पासवान की एलजेपी को भी उन्होंने लपेट लिया और कहा कि चिराग पर जो निशाना है कि सत्ता में आप हैं, वैसी स्थिति में आप सभी को मिलकर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग की जा रही है उसे सरकार से छीनना चाहिए। यानी अगर ऐसा नहीं होता है, केंद्र सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है, तो आप केंद्र की सरकार गिरा दीजिए। क्यों बैठे हुए हैं? वैसी स्थिति में उन्होंने नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से साफ साफ कह दिया कि आपके हाथ में केंद्र की बागडोर है, बिहार ही सरकार चला रहा है केंद्र की। वैसी स्थिति में अब डरना क्या है? अगर नहीं मिलता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, नहीं मिलता है आरक्षण, तो ऐसी स्थिति में आप केंद्र सरकार की बागडोर खींच लीजिए, सरकार गिरा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी इसमें भागीदार हैं। आप आरक्षण लागू नहीं करवाना चाहते हैं, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जबरदस्त घेर लिया सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान को, केंद्रीय मंत्री हैं जो, और ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ कह दिया कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, सरकार आपके दम पर चल रही है। तो वैसी स्थिति में आप सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए और नहीं तो सरकार से समर्थन वापस लेकर उसे गिरा दीजिए। मोदी सरकार को गिराने की वो बात कह रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।